Hello and welcome to my tutorial. Today we will discuss types of viruses. But let's discuss the what is virus. Virus is a fragment of code embedded in legitimate code or malicious code. Viruses are itself replicating and are designed to infect other programs. They can break hog in system by modifying or destroying files, causing system crashes and program malfunctions. That means कि वायरस आपका एक malicious piece of code है जो कि self replicate करता है, means self copies create करता है and other programs को infect करता है. Program means set of code and system को भी break off करता है and कुछ वहाँ पर सेटिंग्स को मॉडिफाई कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, डिलीट, दैट मीन्स परमानेंटली डिलीट कर सकता है फाइल्स को. एंड सिस्टम क्रैशेस मीन्स सिस्टम ऑफ हो जाना एंड प्रोग्राम मलफंक्शनिंग, प्रोग्राम का स्लो हो जाना या प्रोग्राम्स का हैंग हो जाना. ये सारे जो सेट ऑफ अनवांटेड ऑपरेशंस हैं वो वायरस परफॉर्म करता है. On reaching the target machine, a virus dropper, usually Trojan horse, insert in the virus into the system. So target machine को वायरस ड्रॉप करता है. यूजुअली ऐसे वायरस आपके ट्रोजन हॉर्स वायरसेस होते हैं जो यूज़र के सिस्टम में इंसर्ट करते हैं सो दैट वो उस सिस्टम को या उस सिस्टम की एक्टिविटीज़ को यूजर्स को या जो उसका हैंडलर है उसे सेंड करता है. फर्स्ट वन है आपका टाइप्स ऑफ वायरसेस. तो फर्स्ट वन है आपका फाइल वायरस. दिस टाइप ऑफ वायरस इन्फेक्ट द सिस्टम बाय अपेंडिंग इटसेल्फ टू द एंड ऑफ द फाइल. इट चेंज द स्टार्ट प्रोग्राम so that control jumps to the its code. After that execution of its code, control return back to the main program. Its execution is not even noticed. It is called parasitic virus because it leaves no files intact but also leaves the host functional. Or we can say file virus आपके कंट्रोल सिस्टम को चेंज करता है. दैट मीन्स कि मेन प्रोग्राम से वो एक जो मलिशियस प्रोग्राम है उसे एग्जीक्यूट करेगा, देन वापस से आपके मेन प्रोग्राम में आपको मूव कर देगा, जंप कर देगा, जिससे वहाँ पर यूजर्स उसे एनालाइज नहीं कर पाएगा एक्टिविटीज़ को कि आपके जो मेन प्रोग्राम में कुछ मलिशियस एक्टिविटीज़ हुई हैं या नहीं हुई हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड पैरासिटिक वायरस. नेक्स्ट टाइप है आपका बूट सेक्टर वायरस. बूट सेक्टर वायरस आपका बेसिकली जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं या बूट करते हैं प्रोसेस को, उस टाइम पर ये मेमोरी पर अटैक करता है. सो इट इन्फेक्ट द बूट सेक्टर ऑफ द सिस्टम एग्जीक्यूटिंग एवरी टाइम सिस्टम इज बूटेड एंड बिफोर ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड. It infects other bootable media like floppy disk, hard disk, CD drive, many other memory medias. These are also known as the memory virus as they do not infect file system. ये आपके फाइल सिस्टम को इन्फेक्ट नहीं करता है बट आपके मेमोरीज को डैमेज कर सकता है. सो ये बेसिकली आपके बूट सेक्टर वायरस को इन्फेक्ट करता है. बूट सेक्टर वायरस, बूट सेक्टर वायरस की कुछ फंक्शनैलिटी है, फ्लो डायग्राम है, कैसे वर्क करता है. बूट सेक्टर वायरस आपका वायरस कॉपीज बूट सेक्टर टू अनयूज्ड लोकेशन एक्स. सपोज आपके मेमोरी में कोई एक्स लोकेशन है जो यूज नहीं है, फ्री लोकेशन है, वहाँ पर वायरस रिप्लेसेस ओरिजिनल बूट ब्लॉक विथ इटसेल्फ. वहाँ पर आपके ओरिजिनल बूट ब्लॉक की जो फाइल सिस्टम है उसे रिप्लेस करके वहाँ पर एक मलिशियस कोड पुटअप करता है. एट द सिस्टम बूट, जब सिस्टम बूट होता है, इट रिड्यूसेस फिजिकल मेमोरी. उस टाइम पर फिजिकल मेमोरी का साइज रिड्यूस कर देता है बिकॉज कि वो स्प्रेड होता है वहाँ पर वायरस. इट अटैचेस टू रीड राइट और इंटरप्ट्स मैनेज ऑल डिस्क एक्टिविटीज़. सो बेसिकली जो रीड राइट ऑपरेशंस हैं उन्हें इंटरप्ट करता है. तो 3 टाइप से इंटरप्ट कर सकता है उन्हें.
फर्स्ट वन है इनफेक्ट ऑल रीड राइट डिस्क, मीन्स कि जब भी हम एक्सेस कर रहे हैं या वहाँ से रिट्रीव कर रहे हैं डेटा या उस डेटा को राइट कर रहे हैं मेमोरी पे, उन सारे ऑपरेशंस को यहाँ पर इन्फेक्ट करेगा। या ब्लॉक्स अटेम्प्ट्स टू राइट इनटू द बूट सेक्टर, वहाँ पर आपके ब्लॉक्स को अटेम्प्ट करेगा जो आपके मेमोरी में अवेलेबल होते हैं, उन पे कुछ अनवांटेड राइट करेगा फाइल्स को। थर्ड वन है आपका इट हैज़ अ लॉजिक बम टू ब्रेक ऑफ, मीन्स कि एक लॉजिक बम है, एक सर्टन कंडीशन जैसे भी वो आपका बूटअप होगा सिस्टम वैसे ही वो अपने कोड को अटैक करेगा या वहाँ पर ब्रेक हॉक करेगा अपने कोड को, जिससे वहाँ पर सिस्टम क्रैश हो जाएगा, मेमोरी वहाँ पर क्रैश हो जाएगी। माइक्रो वायरस आपका बेसिकली वर्ड फाइल्स में अटैक करता है, जो आपकी वर्ड और एक्सेल फाइल्स हैं। So microvirus, unlike most virus, which are written into the low level language, assembly language, C is not low level language. Uh, these are written in the high level language like Visual Basic, C, C++, Java, PHP, many other languages. These viruses are triggered when the program capable for executing a macro is run. So basically आपके माइक्रो वायरसेस लो लेवल लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेजेस में प्रोग्राम करते हैं, आफ्टर जब ट्रिगर करते हैं तो वो आपके सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर माइक्रो वायरस कैन बी कंटेन्ड इन स्प्रेड फाइल्स, स्प्रेडशीट फाइल्स, मीन्स की स्प्रेडशीट फाइल्स आपकी एक्सेल फाइल्स होती हैं। सो बेसिकली आपके जो फाइल्स हैं, वर्ड फाइल्स हैं, एक्सेल फाइल्स हैं, वहाँ पर अटैक करता है। नेक्स्ट वन है आपका टाइप सोर्स कोड वायरस। सोर्स कोड वायरस है आपका इट लुक्स फॉर सोर्स कोड एंड मॉडिफाई इट टू इंक्लूड वायरस एंड टू हेल्प टू स्प्रेड इट। बेसिकली सोर्स कोड मीन्स कि जब आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसका एक सोर्स कोड होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में रिटर्न होता है। सो ये आपका बेसिकली वायरस आपके कोड को ही मॉडिफाई कर देता है, मीन्स ओरिजिनल कोड को ही चेंज कर देता है, जिससे आपका होल सिस्टम ही क्रैश कर जाता है। नेक्स्ट टाइप है आपका पॉलीमॉर्फिक वायरस। अ वायरस सिग्नेचर is pattern that can identify a virus, a series of bytes that make a virus code. So in order to avoid detection by antivirus, a polymorphic virus changes each time it is installed. The functionality of virus remains same but signature is changed. So polymorphic virus आपका behave change करता है। So ये वायरस सिग्नेचर भी इसे बोलते हैं कि आपका सीक्वेंस ऑफ बाइट्स होता है जो कि चेंज करता है खुद को सिस्टम के अकॉर्डिंग, जिससे यहाँ पर एंटीवायरस भी डिटेक्ट नहीं कर पाता, बिकॉज उसका बिहेवियर एवरी टाइम चेंज होता है, मीन्स कि उसकी फंक्शन ही चेंज हो जा रहा है आफ्टर सम टाइम्स। सिग्नेचर यहाँ पर चेंज होता है बट कोड उसका फंक्शनैलिटी वही होती है, मीन्स कि जो इन्फॉर्मेशन गेन करनी है वो तो उसका पर्पज है, बट वो उस कोड को चेंज कर रहा है, बट उसका जो टारगेट है वो टारगेट चेंज नहीं कर रहा है। So that this type of virus is called polymorphic virus. Encrypted virus, actually encryption is a process to convert the plain text into the ciphertext. That means कि आपके पास कोई plain text है उसे ciphertext में convert कर देना। Ciphertext means कि unreadable form. Suppose अगर आपके पास एक character है BCA, सो BCA कोड को कन्वर्ट करेगा, सपोज उसमें स्पेशल सिंबल्स स्टार हैज़ या 1 2 इसमें कन्वर्ट करेगा, तो ये आपका एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म नहीं होगा कि ह्यूमन इसे एक इंफॉर्मेशन गेन नहीं कर सकता कि एक्चुअली वर्ड क्या था। सो दैट इज कॉल्ड साइफर टेक्स्ट। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड डिटेक्शन बाय एंटीवायरस, दिस टाइप ऑफ वायरस एग्जिस्ट इन encrypted form. It carries decryption algorithm along with it. So virus first decrypt and then execute. So जो encrypted फाइल्स हैं उन्हें एंटीवायरस डिटेक्ट नहीं कर पाता या मोस्टली वहाँ पर स्किप हो जाती हैं फाइल्स जो encrypted फाइल्स होती हैं। आफ्टर दैट जब एंटीवायरस से डिटेक्ट नहीं होती देन वो फाइल्स को डिक्रिप्ट करता है। डिक्रिप्ट मीन्स इंक्रिप्शन का रिवर्स प्रोसेस, वापस से वो साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, मीन्स कि वो ओरिजिनल आपका जो वायरस है वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ, देन वो साइफर टेक्स्ट से वापस से प्लेन टेक्स्ट में ओरिजिनल कोड में कन्वर्ट होगा, देन
वो फिर उस वायरस को एग्जीक्यूट करेगा। तो दिस टाइप ऑफ वायरस इज कॉल्ड इनक्रिप्टेड वायरस। थैंक यू।